फ्रेंड्स, आज है मेरी प्रेगनेंसी का डे 16 ऑफ 8 मंथ चल रहा है। तो 8 शुरू से लेके मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात रही कि मुझे ना ही वॉमिटिंग हुई, ना ही क्या कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस हुआ, ना ही किसी खाने से प्रॉब्लम हुई। मैं जो खाना चाहती थी मैं वो खा लेती थी और मुझे जो नहीं खाना था वो मैं नहीं खाती थी। क्रेविंग भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है खाने पीने का। तो आज के दिन की शुरुआत में क्या होता है कि मुझे सुबह सुबह बिना कुछ खाए ही जाना था डॉक्टर के पास अपना ग्लूकोज टैलेंट टेस्ट देने के लिए, जो कि शुगर टेस्ट भी है। कि क्योंकि आप पूरी प्रेगनेंसी में जो भी खाते हैं उससे क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये टेस्ट एक बार शुरू में हुआ था, अब मैं फिर दोबारा देने जा रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने 7 मंथ में बुलाया था लास्ट में, बट अभी 8 मंथ चल रहा है। टेस्ट में सिर्फ शुगर का टेस्ट नहीं होता है, उसमें 3 4 5 टेस्ट लिखे होते हैं जो आप ब्लड सैंपल देते हो और वो टेस्ट करके देते हैं। रिपोर्ट तो शाम को आएगी, तो शाम को मैं शेयर करूँगी। और फिर मैं अपने डेली रूटीन पे आ जाती हूँ। मैंने आने के बाद ब्रेकफास्ट किया जिसमें राजमा चावल था। ब्रेकफास्ट क्या आप समझ सकते हो, लंच ही कर लिया मैंने। फिर दोपहर में फ्रूट लिया और दही खाया। फिर उसके बाद मैं शाम को इवनिंग वॉक पे निकल के फिर उसके बाद मैं रेडी होके जाती हूँ डॉक्टर के हॉस्पिटल में, जहाँ पर मुझे डॉक्टर को 2 रिपोर्ट्स दिखानी थी, जो एक ब्लड सैंपल वाली और जो कल अल्ट्रासाउंड हुआ था वो रिपोर्ट दिखानी थी। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपको देखना तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बताया है। फिर रिपोर्ट्स लेके मैं आ जाती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो फाइनली मैं रिपोर्ट लेके आ जाती हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरे रिपोर्ट्स में क्या क्या निकला, शुगर चैलेंज टेस्ट में क्या हुआ और जो अल्ट्रासाउंड था उसमें भी डॉक्टर ने क्या बताया। सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थर्ड ट्राइमेस्टर का जो टेस्ट था उसमें मुझे क्या रिपोर्ट मिली और क्या स्कैन हुई। तो थर्ड ट्राइमेस्टर 7th मंथ में मैं गई थी अपना सोनोग्राफी कराने और एक ब्लड टेस्ट स्टार्टिंग में हुआ था, जो कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद ही पता चला उस टाइम हुआ था, क्योंकि उस टाइम भी आपको शुगर लेवल चेक करते हैं, थायराइड चेक करते हैं, बाकी सारी चीज़। इस टाइम भी आपका वही चीज़ होता है, रिपीट होता है। इस टाइम भी आपका शुगर लेवल टेस्ट होगा, थायराइड टेस्ट होगा, आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो इन सबको चेक कर मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है, जैसे पिछली बार नॉर्मल आता है वैसे इस बार भी नॉर्मल आता है। हाँ, बस हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि अभी जैसे जैसे डिलीवरी की डेट पास आएगी वो धीरे धीरे और भी कम होता जाता है, क्योंकि बेबी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए चुकंदर और अनार ये सब डाइट में खाओ। फिर अभी के टाइम बहुत ज़्यादा मैं डाइट में प्रोटीन ले रही हूँ, क्योंकि जो मेरा 7th मंथ का टेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें ये हाईली रिकमेंड है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। बेबी की वेट जितना होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिए 200-300 ग्राम कम है जितना होना चाहिए था। तो अभी मैं खाने पे फोकस कम करके प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रही हूँ। तो जिसमें मैंने पनीर, छेना और प्रोटीन मिल्क मैं सिर्फ शाम को लेती थी, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने सुबह शाम दोनों लेना शुरू कर दिया है। सोयाबीन, जो कि मतलब वेज ऑप्शन मैं चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग अधिकतर जो वेज ऑप्शन वाले होते हैं वो दाल पीते हैं या फिर क्या कहते हैं कि राजमा, छोला, चावल ये सब सोच के खाते हैं और हमें लगता है हमारी प्रोटीन डाइट पूरी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यही सब खा रही थी, बट उससे क्या हुआ कि मेरा वेट तो पुट ऑन हो गया, बट बेबी का वेट उतना पुट ऑन नहीं हुआ। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रोटीन डाइट ज़रूर लें। मतलब अगर आप दाल चावल या फिर सब्जी रोटी भी खा रहे तो उस पर स्टिक ना हो कि आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, पनीर खाइए, ज़्यादातर दूध जितना ज़्यादा पी सकते हो उतना ज़्यादा पीजिए, दही लीजिए, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सोयाबीन खाइए। तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर का मेरा सोनोग्राफी रिपोर्ट आई उसमें मेरी बेबी की जो एब्डोमिनल पोजीशन है, मतलब वो जो है वो पोस्टीरियर तो है सेम पोजीशन, बट उसकी जो लाइन है वो लोअर लाइन है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लोअर में है। तो मतलब अभी डॉक्टर ने ये बोला कि अभी आपका थोड़ा वेट और कर लेते हैं, जो 9 मंथ का स्कैन होगा उसमें वो बताएंगे कि हमारा कैसा ऑपरेशन होगा या फिर नॉर्मल भी हो सकता है, मुझे उसके लिए क्या करना है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं जी, इस बार जो हार्ट रेट आई है वो और भी कम आई है। पिछली बार मेरा 143 के आसपास है, इस बार उससे भी कम है, 133 समथिंग कुछ ऐसा है। एग्जैक्टली मैं देख के बताऊँगी आपको। तो इस तरीके से जो रेट है वो हार्ट रेट है, हर स्कैन में पता चलता है कि वो कम होता जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आप अपनी डिलीवरी डेट बताइए। मेरी डिलीवरी डेट सितंबर में है, सितंबर 20 तारीख को। तो जिसको भी जो भी पूछना हो वो पूछ सकता है। और बाकी टेस्ट के बारे में मैंने इतना डिटेल में बताया है, अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ कम है तो आप वो भी पूछ सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो में मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी कि बेबी इसका और मैं अपने लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे बेनिफिट करती है तो वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि ये हाँ मुझे बेनिफिट किया था। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।